नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना और साथ में करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है या इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आसानी से इन वीडियोस को देख करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको रीड करना सिखाते हैं ताकि इसको आप सही तरीके से पढ़ सकें। उसके साथ ही इनका सभी वर्ड्स का मीनिंग बता करके और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और फिर इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हर एक चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए एक ही बार में। यानी कि अलग अलग चीज़ सीखने के लिए आपको अलग अलग वीडियोस में क्लिक ना करना पड़े, एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमने जो एक सीरीज़ शुरू किया था कि 1 महीने में इंग्लिश बोलना सीखेंगे, तो ये इसका 14th पार्ट है, यानी कि 14वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 13 वीडियोस बना करके पोस्ट कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके उन्हें देख लें, क्योंकि अगर सीक्वेंस से आप पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा चीज़ों को सीख पाना। फिलहाल हम रीडिंग करना शुरू करते हैं। एटलीस्ट टर्न ऑफ द टैप। एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। एटलीस्ट कम से कम। टर्न ऑफ का मतलब बंद कर दो। द टैप, टैप का मतलब होता है जो नल का टोटी होता है ना, उससे। एटलीस्ट टर्न ऑफ द टैप, कम से कम नल बंद कर दो। कम से कम नल बंद कर दो। क्या होता है, लोग पानी पीने के लिए जाते हैं, नल को चालू करते हैं, पानी पीते हैं और नल को चालू ही छोड़ करके चले जाते हैं, जबकि आपको पता है कि पानी कितना कीमती चीज़ हो गया आज के टाइम में। तो एटलीस्ट टर्न ऑफ द टैप, कम से कम नल बंद कर दो। डिड यू ट्राई कॉलिंग हिम। डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया था कॉलिंग हिम, उसे फ़ोन करने का। डिड यू ट्राई कॉलिंग हिम, क्या आपने उसे फ़ोन करने का प्रयास किया। क्या आपने उसे फ़ोन करने का प्रयास किया। कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, ठीक है। तो क्या आपने उसे बुलाने का प्रयास किया या क्या आपने उसे फ़ोन करने का प्रयास किया। डिड यू ट्राई कॉलिंग हिम। डोंट वरी एट ऑल। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। एट ऑल, सब पर। डोंट वरी एट ऑल मीन्स बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डोंट वरी एट ऑल मीन्स बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वरी का मतलब होता है चिंता करना, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डोंट वरी एट ऑल। नो वन विल लर्न अबाउट इट। नो वन मीन्स कोई नहीं। नो वन, कोई नहीं। विल लर्न, सीखेगा। अबाउट इट, इसके बारे में। नो वन विल लर्न अबाउट इट मीन्स इसके बारे में कोई नहीं सीखेगा। इसके बारे में कोई नहीं सीखेगा। नो वन विल लर्न अबाउट इट, नो वन बोल सकते हैं या नोबडी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें आप लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। दैट्स वाई आई बीट हिम। दैट्स वाई मीन्स इसीलिए। दैट्स वाई, इसीलिए या इसी वजह से। आई बीट हिम, मैंने उसे पीटा था। बीट का मतलब होता है पीटना, हिम मीन्स उसे। दैट्स वाई आई बीट हिम, इसीलिए मैंने उसे पीटा था। दैट्स वाई आई बीट हिम, इसीलिए मैंने उसे पीटा था। आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं। आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं। किडिंग का मतलब मजाक करना। एक बात तो आप जानते होंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप शुरू में लगाएंगे ना, उसका मतलब हो जाएगा क्या। जैसे आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं। आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं। ही नोस व्हाट टू डू। ही नोस, वह जानता है। व्हाट टू डू मीन्स क्या करना है। ही नोस व्हाट टू डू, वह जानता है कि क्या करना है। वह जानता है। ही नोस व्हाट टू डू, कि क्या करना है। आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई एम मीन्स मैं हूँ, फीलिंग मीन्स महसूस कर रहा, थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा, प्यास लगती है ना। आई एम फीलिंग थर्स्टी मीन्स मुझे प्यास लगी है। आई एम फीलिंग थर्स्टी मीन्स मुझे प्यास लगी है।
हाउ मच डज अ न्यू फैन कॉस्ट। हाउ मच कितना, डज अ न्यू फैन एक नया पंखा, कॉस्ट मीन्स कीमत। हाउ मच डज अ न्यू फैन कॉस्ट मीन्स नए पंखे की कीमत कितनी है। नए पंखे की कीमत, कॉस्ट मीन्स कीमत, मूल्य, रेट, कितनी है, हाउ मच कितना है या कितनी है। आई अटेंडेड अ सेमिनार लास्ट मंथ। आई अटेंडेड मैंने अटेंड किया था, सेमिनार लास्ट मंथ मीन्स पिछले महीने। तो मैं पिछले महीने सेमिनार में गया था या मैं पिछले महीने सेमिनार अटेंड किया था। मैं पिछले महीने सेमिनार में गया था। हेलो, हेलो का मतलब होता है नमस्ते। हेलो नमस्ते, सुनिए। ही इज़ अ गेस्ट। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, अ गेस्ट मीन्स एक मेहमान। ही इज़ अ गेस्ट वह एक अतिथि है। अतिथि का मतलब जिसके आने का समय डेट हमें ना मालूम हो कि अचानक से आ जाए उसे गेस्ट बोलते हैं, यानी कि अतिथि। ही इज़ अ गेस्ट वह एक अतिथि है या वह मेहमान है। देन व्हाट इज़ राइट। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है एंड राइट मीन्स सही। व्हाट इज़ राइट मीन्स क्या सही है। व्हाट इज़ राइट क्या सही है या सही क्या है। व्हाट इज़ राइट क्या सही है, सही क्या है। द वाटर इज़ वार्म नाउ। द वाटर मीन्स पानी, इज़ वार्म मीन्स गर्म है, नाउ मीन्स अब या अभी। द वाटर इज़ वार्म नाउ मीन्स पानी अभी गर्म है, पानी अभी गर्म है। द वाटर इज़ वार्म नाउ मीन्स पानी अभी गर्म है। यू गो एंड टेक बाथ। यू गो आप जाइए, एंड टेक बाथ और नहा लीजिए। यू गो एंड टेक बाथ जाइए और नहाइए, जाइए और नहा लीजिए। गो एंड टेक बाथ जाइए और नहा लीजिए। हाउ आर यू। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। दोस्तों इस प्रकार से इंग्लिश सीखना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे पूछने का मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। आपको रीडिंग में या स्पोकन में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है अपने अंदर या नहीं मिलता। और सबसे ज़रूरी बात कि इन वीडियोज़ को ना अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। हो सकता है उनके अंदर भी इस चीज़ का इंटरेस्ट जगे इंग्लिश सीखने का। अगर आपका एक भी दोस्त इंग्लिश सीखने का इच्छुक हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है सीखने के लिए, तो आप दोनों लोग आपस में मिल करके और स्पोकन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। केवल ये चीज़ें सीखने से, पढ़ने से आदमी इंग्लिश बोल नहीं पाएगा। हम सीख तो लेंगे, मन में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे, बट हमारे सामने जब तक कोई बोलने वाला नहीं होगा ना, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ये नहीं समझ पाएंगे किस प्रकार से बोलना है, किस वे में उसे बोलना है, सामने वाले क्वेश्चन किस किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स को घुमाना किस प्रकार से है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इंग्लिश सीखने वाला फ्रेंड बनाइए, ये वीडियो उनके पास शेयर करिए। हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज उनको पसंद आ जाए, हो सकता है ये वीडियो उनको पसंद आ जाए और इंग्लिश वो सीखना चाहें, इंग्लिश बोलने के बारे में सोचे। तो ये वीडियोस अगर वो भी देखेंगे, वो भी सीखेंगे, तो आपके साथ प्रैक्टिस करने का एक अच्छा सा जरिया बन जाएगा और आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। चलिए आगे रीड करते हैं। What are you doing nowadays? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं। Nowadays मीन्स इन दिनों। Nowadays मीन्स इन दिनों। इन दिनों या आजकल, इन दिनों या आजकल आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं। What are you doing nowadays? इन दिनों आप क्या कर रहे हैं या आजकल आप क्या कर रहे हैं। Keep working hard. कीप मीन्स होता है रखना या रहना, वर्किंग मीन्स होता है काम करना, हार्ड मतलब होता है कठिन। कीप वर्किंग हार्ड मीन्स मेहनत करते रहिए। कीप वर्किंग हार्ड मेहनत करते रहिए। कीप वर्किंग हार्ड मेहनत करते रहिए। वन डे यू विल सक्सीड। वन डे यू विल सक्सीड। वन डे मीन्स एक दिन,
यू विल सक्सीड, आप सफल होंगे। वन डे यू विल सक्सीड मीन्स एक दिन आप सफल होंगे, एक दिन आप सफल होंगे। ये सेंटेंस आपके लिए है। कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए। वन डे यू विल सक्सीड, और एक दिन आप सफल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है केवल एक वीडियो देख करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो जब तक आपके पास सेंटेंस का भंडार नहीं होगा, इतने सारे सेंटेंसेस आपके पास हो जाएं, कोई भी सेंटेंस, कोई कैसी भी बात बोलना हो आप इंग्लिश से बोल सकें, ठीक है। तो आपको कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए, ठीक है। वन डे यू विल सक्सीड, एक दिन आप सफल हो जाएंगे, आप इंग्लिश बोलने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। It seems to know nothing about it. It seems to know nothing about it. ऐसा लगता है, ऐसा लगता है इसके बारे में कुछ नहीं जानते। It seems to know nothing about it. ऐसा लगता है कि इसके बारे में कुछ नहीं जानते। I didn't mean it. I didn't mean it मीन्स मेरा यह मतलब नहीं था। I didn't mean it, मेरा यह मतलब नहीं था। He often makes me laugh. He मीन्स वह, often मीन्स अक्सर, यहाँ पे टी साइलेंट होता है, इसे often पढ़ते हैं। Makes मीन्स बनाता है, me मीन्स मुझे, and laugh मीन्स हंसना। He often makes me laugh मीन्स वह अक्सर, वह अक्सर मुझे हंसाता है। He often makes me laugh, वह अक्सर मुझे हंसाता है या अक्सर वह मुझे हंसाता है। No one applied for the post of conductor. No one कोई नहीं, अप्लाइड मीन्स आवेदन किया था, फॉर द पोस्ट पोस्ट के लिए, ऑफ कंडक्टर मीन्स कंडक्टर की, यानी कि कंडक्टर की पोस्ट के लिए, कंडक्टर की पोस्ट के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया था या किसी ने आवेदन नहीं किया था, किसी ने आवेदन नहीं किया था। This is the man who earns. This is the man who earns. ये वो आदमी है जो कमाता है। This is the man who earns. ये वो आदमी है जो कमाता है। ये वह आदमी है जो कमाता है। अब देखिए, कमाते तो सब हैं, बट जो असल में कमाता है, अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो दिस इज़ द मैन हु अर्न्स, ये वो आदमी है जो कमाता है। हाउ मैनी पीपल वर देयर, हाउ मैनी कितने, पीपल मीन्स लोग, वर देयर मीन्स वहाँ थे। हाउ मैनी पीपल वर देयर, वहाँ कितने लोग थे, वहाँ कितने लोग थे। हाउ मैनी पीपल वर देयर, वहाँ कितने लोग थे। अब अगर ऐसा पूछेंगे हाउ मैनी पीपल आर देयर, तो वहाँ कितने लोग हैं, वर है ना, तो वर हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट टेंस का। द चेयर इज़ ब्रोकन, द चेयर मीन्स कुर्सी, इज मीन्स है, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। द चेयर इज़ ब्रोकन मीन्स कुर्सी टूटी हुई है। द चेयर इज़ ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। यू सीम टू बी टायर्ड, यू मीन्स आप, सीम मीन्स लगते हैं या दिखते हैं, टू बी टायर्ड मीन्स थके हुए। यू सीम टू बी टायर्ड मीन्स आप थके हुए लगते हैं, आप थके हुए लगते हैं। यू सीम टू बी टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम मैं हूँ, प्राउड ऑफ माई सेल्फ गर्व होना। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ मीन्स मुझे खुद पर गर्व है, मुझे अपने आप पर या खुद पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ मीन्स मुझे खुद पर गर्व है, मुझे अपने ऊपर गर्व है। डिड यू टेल हिम, क्या आपने उससे कहा था, क्या आपने उससे बताया था। हाउ टू डू इट, यह कैसे करना है। डिड यू टेल हिम हाउ टू डू इट, क्या आपने उससे बताया था, क्या आपने उसे
बताया था कि यह कैसे करना है। हाउ टू डू इट, यह कैसे करना है। आई हैड टू गो, आई हैड टू गो मीन्स मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो मीन्स मुझे जाना पड़ा। आई विल नॉट लेट दैट हैपन, आई विल नॉट लेट दैट हैपन, मैं ये नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट दैट हैपन, मैं वह नहीं होने दूंगा, या मैं यह नहीं होने दूंगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हु इज़ योर फेवरेट टीचर, ठीक है। चलिए अब आप कुछ नए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल मेरा है हाउ आर यू। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। आपको इसका जवाब कमेंट करके और ज़रूर से ज़रूर बताना है अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू मीन्स आपकी उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड आर यू मीन्स आपकी उम्र कितनी है, ठीक है। देन व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू आप क्या करते हैं। इन 4 क्वेश्चन का जवाब अगर आप देंगे तो आपको स्पोकन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप सेंटेंस क्रिएट करना भी सीख जाएंगे। चलिए अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है, क्योंकि अगर शेयर करेंगे और आपका एक भी दोस्त इस बात के लिए इच्छुक हो जाता है, उसकी इच्छा जाग जाती है कि इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आपको एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाएगा स्पोकन की प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।